जी बताते हैं। मैंने पहले भी आप सभी को बताया हुआ है। एक होता है रटना और एक होता है याद करना। रटना किसे कहते हैं? जब आप किसी चीज का अर्थ जाने बिना आप केवल उसे याद करो। जैसे गुरुकुल में जाने के बाद बच्चों को अष्टाध्यायी याद करनी पड़ती है ना। लेकिन याद करना किसे कहते हैं? जब आप इन दो पंक्तियों को, कारिका की दो पंक्तियों को अच्छे से समझो, उसके अर्थ को भी जान लो, इसके बाद इन दोनों पंक्तियों को याद कर जाओ, तो ये वाला जो याद करना होता है ना, ये अच्छा माना जाता है और ये हमेशा आपको काम आएगा। ठीक है, तो चलिए, आप सभी समझदार हैं। हमेशा याद रखिए, संस्कृत की जो भी पंक्तियां आप पढ़ेंगे किसी भी ग्रंथ में, आप उनको रट जाइए, याद कर जाइए, बिल्कुल बार 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 बार, बोल बोल करके। पढ़ने में समस्या आ रही है तो पूछ लीजिए ग्रुप में, है ना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमें पढ़ना है, 31 नंबर की कारिका से हमें आगे का भाग पढ़ना है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, और 31 नंबर की कारिका का जो विषय है वो वृत्तियों का हेतु है। जो भी बुद्धि, अहंकार, मन आदि जो वृत्तियां है ना, उन सब की वृत्तियों को बता रहे हैं कि उनका क्या क्या हेतु है, किस किस प्रकार से वो कार्य करती हैं। ठीक है, तो बता रहे हैं कि स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्परा कूत हेतु काम वृत्तिम पुरुषार्थ एव हेतुर न केनचित कार्यते करणम। ठीक है जी। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि ये जो ये जो चार प्रकार के जो पीछे बताए ना, कुछ व्याख्याओं में चारों का ग्रहण होता है। चार का मतलब किसका किसका? बुद्धि, अहंकार, है ना, बुद्धि, अहंकार और मन। मन के अलावा जो कोई इंद्रिय होती है उसका। ठीक है, तो बुद्धि, अहंकार, मन और इंद्रिय का कुछ लोग ग्रहण करते हैं कुछ व्याख्याओं में, और कुछ व्याख्याओं में केवल बुद्धि, अहंकार और मन का ग्रहण होता है। तो इन चारों का ग्रहण करके ही अर्थ को समझेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये जो चारों है ना, उन्हीं के विषय में बता रहे हैं कि ये परस्परा कूत हेतुकाम वृत्तिम, है ना, परस्परा कूत हेतुकाम वृत्तिम। तो परस्पर, ठीक है, परस्पर मतलब एक दूसरे के आकूत। आकूत मतलब, आकूत हेतु काम का मतलब होता है, आकूत का मतलब होता है अभिप्राय, है ना। तो एक दूसरे के अभिप्राय रूपी हेतु को ये सभी क्या करते हैं? समझने के कारण से, है ना, समझने के कारण से ये स्वाम स्वाम अपनी अपनी वृत्तिम प्रतिपद्यन्ते, अपनी अपनी वृत्ति को ये जानते हैं, अपनी अपनी वृत्ति को संपन्न करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, जो भी इनका अपना अपना गुण है, जो भी इनका अपना अपना लक्षण है ना, ये केनचित न कार्यते, है ना, केनचित न कार्यते। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि केनचित अपि करणम न कार्यते, मतलब जो बुद्धि का कार्य है वो बुद्धि करती है, जो मन का कार्य है वह केवल मन ही करता है, और जो अहंकार का कार्य है वो अहंकार ही करेगा। जो भी इंद्रियों के विषय है वो समस्त इंद्रियां ही करती हैं। ये किसी और के द्वारा इन कार्यों का संपादन नहीं किया जा सकता है। जिसका जो कार्य है, आप उसको अ, आप उसको उसी कार्य को करते हुए देखते हैं, और जिसका भी जो कार्य है हम उसे रोक नहीं सकते। मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना, तो आप इसको रोक नहीं सकते, ये हमेशा आपको संकल्प विकल्पात्मक स्थिति में लेकर के जाएगा। अहंकार का अभिप्राय है कि ये आपको महसूस कराएगा कि आप देख रहे हो, ये आपके लिए है, मेरे लिए है, मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने है। तो ये बोध कराएगा ही कराएगा। जो भी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये भी अपने अपने विषयों का ग्रहण कराएंगी ही, जो भी इनका लक्षण है, जो भी इनका गुण है। ठीक है, और ये किसी और इंद्रिय के द्वारा इनको रोक टोक नहीं होता है, इनके ज्ञान में बाधा कभी भी नहीं पहुंचती है। ठीक है, कभी भी इनको अपने वश में कोई भी इंद्रिय नहीं कर सकती है। ठीक है, और ये सारा जो व्यवस्था है ये किस लिए होती है? ताकि पुरुषार्थ एवं हेतु, यहाँ पर जो है ना, पुरुष जो है अपने अर्थ को प्राप्त कर ले। ठीक है, पुरुष अपने अर्थ, पुरुष का प्रयोजन क्या है? कैवल्य की प्राप्ति।
तो पुरुष अपने प्रयोजन की प्राप्ति कर ले, कैवल्य की प्राप्ति कर ले, यही यहाँ पर हेतु है। इसीलिए इतना सारा व्यापार हो रहा है। ठीक है। और इसमें ऊपर एक पंक्ति आई है, परस्परा कूत हेतु काम वृत्ति, कि ये क्या है, एक दूसरे के अभिप्राय को समझने वाली हैं, है ना, एक दूसरे के अभिप्राय को ये जानती हैं, ये सभी वृत्तियां। जो आप अगर कहीं भी आप अगर सांप देखोगे ना, सांप को अगर देखते हो कहीं भी, दिन का समय है और सांप को आप देखते हो, तो फिर तुरंत आपकी आंख रूपी इंद्रिय उसको देखेगी, तुरंत जो है मन संकल्प विकल्प करेगा, अहंकार जो है थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेगा कि ये तो मेरे सामने ही है, और बुद्धि जो है तुरंत इसका निश्चय करेगी कि अरे ये तो सांप ही है, भागो यहाँ से तुरंत, है ना। तो ये कब होता है, ये कुछ सेकंड में ही आप इसको फाइनल करके आगे बढ़ जाते हैं ना। तो ये क्या है, एक दूसरे की वृत्ति को ये क्या करती है, संपन्न करती है ना, एक दूसरे के अभिप्राय को समझती हैं कि जो हमारी हमारी जो इंद्रियां हैं उनके अभिप्राय को मन समझता है, मन के अभिप्राय को अहंकार समझता है, अहंकार के अभिप्राय को बुद्धि समझती है, और समझ करके ये क्या करते हैं, अपनी अपनी जो भी अपनी अपनी वृत्ति है उसको संपन्न करते हैं, जो भी इनका अपना अपना व्यवहार है, मन का जो कार्य है, अहंकार का जो कार्य है, बुद्धि का जो कार्य है, इनको पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है। तो दो तीन बातें इसमें आई हैं। पहली बात तो ये आई है कि ये बुद्धि, अहंकार, मन और कर्मेंद्रिय अथवा ज्ञान इंद्रिय, जो ये चार हो गए, ये एक दूसरे के अभिप्राय को समझते हुए अपनी अपनी वृत्ति को, अपने अपने कार्य को संपन्न करते हैं, और इनका जो कार्य है किसी के द्वारा भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और ये अ, इन सब का जो व्यापार होता है उसका हेतु क्या है, कि पुरुष अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ले, पुरुष को कैवल्य मिल जाए, इसीलिए ये सभी क्रिया करती हैं। ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को ना, आगे बढ़े। हाँ जी। जी माधव जी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे करणों के विषय में बता रहे हैं कि करण किसे किसे कहते हैं और करण का क्या क्या कार्य है। तो करण तो आप लोग देख चुके हैं पहले भी, इसमें तीन प्रकार के करणों की बात की गई है, बुद्धि, अहंकार और मन इत्यादि। अब इसमें करणों के कार्य बताएंगे कि ये बुद्धि, अहंकार और ये जो मन है, अथवा जो दश और इंद्रियां हैं, तो इनके क्या क्या कार्य होते हैं, कैसा इनका स्वरूप होता है। तो कह रहे हैं कि कर्णम त्रयोदश विधम, तदाहरण धारण प्रकाशकरम, कार्यम च तस्य दशधा, आहार्यम धार्यम प्रकाश्यम च। कि कर्णम कितने होते हैं, कर्ण कितने होते हैं, 13 प्रकार के होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं, बुद्धि, बुद्धि, अहंकार, मन और दश इंद्रियां। ठीक है। इन्हीं को हम लोग करण कहते हैं। तो करण 13 प्रकार के होते हैं, बुद्धि, अहंकार, मन और दशो इंद्रियां। और इनका क्या होता है, ये क्या क्या करती हैं, तो ये तत् मतलब ये 13 जो करण है ना, ये आहरण, आहरण का मतलब होता है कुछ लेना, धारण का मतलब होता है कुछ धारण करना, और प्रकाश कर्म अर्थात प्रकाशित करना। तो इस प्रकार के कर्म अर्थात ये प्रकाश को करने वाले हैं। तो इसी प्रकार से जो जो इनका कार्य है ना, तस्य कार्यम, है ना, तस्य कार्यम दशधा, 10 प्रकार का इनका कार्य होता है। ठीक है। दशधा अर्थात 10 प्रकार का इनका कार्य होता है। ठीक है। आहार्यम, धार्यम, प्रकाश्यम च, कुछ लेना, धारण करना और प्रकाशित करना। तो ये सामान्य अर्थ हो गया। विशेष अर्थ क्या है इसमें, मुख्य रूप से आपको इतना ही समझना है। आहार्यम अर्थात लेना, कोई भी वस्तु कैसे हम लोग ले सकते हैं, अपने हाथ से ले सकते हैं ना, अपने हाथ रूपी कर्मेंद्रिय से ही हम किसी चीज का ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। तो एक इन्होंने कर्मेंद्रिय के विषय में बता दिया कि भाई कर्मेंद्रिय अपना कार्य करता है, आहरण रूपी कार्य कर्मेंद्रिय अपना करता है, आहार्यम रूपी। और धार्यम अर्थात धारण करना और प्रकाशित करना, ये कौन करता है, ये ज्ञान इंद्रियां करती हैं, है ना। आप लोग अपनी आंखों से किसी मंदिर को देखते हो तो मंदिर का हमारे हृदय में प्रकाश होता है, बुद्धि में प्रकाश होता है ना। मंदिर की छवि को हम लोग धारण करते हैं, उसके चित्र को हम लोग धारण करते हैं। तो इसी प्रकार से समस्त जो ज्ञान इंद्रियां हैं ना, ये धारण और प्रकाश का कार्य करती हैं, और जो कर्म इंद्रियां हैं ये आहरण,
इत्यादि कार्य करते हैं, है ना। वचनादान विहरणोत्सर्ग इत्यादि जो भी कार्य है ये कर्म इंद्रियां करती हैं। ठीक है, तो ये जो 13 करण है इनके 10 प्रकार के ये कार्य कहे गए हैं। कुछ लेने का काम, कुछ धारण करने का काम और प्रकाशित करने के काम। ठीक है जी। और ये भी जो है संकेत रूप में आपको बता दिया कि मुख्य मुख्य रूप से लेना, धारण करना और प्रकाशित करना है। बाकी जो भी इंद्रियों के अपने अपने जो कार्य हैं वो करेंगे। धारण किसके माध्यम से करेंगे? अगर हम कुछ सुन रहे हैं तो हम अपनी श्रवण इंद्रिय के माध्यम से ही उस ध्वनि को धारण करेंगे अपने अंदर ना, ग्रहण करेंगे। फिर उसके बाद पता लगाएंगे कि ये कौन सा सिंगर गा रहा है, अरिजीत सिंह गा रहा है या फिर जुबिन नौटियाल गा रहा है ना। कौन गा रहा है उसका हम लोग पता करते हैं। इसी प्रकार से हम लोग यदि कुछ खा रहे हैं तो मिठाई जो होती है वो कितनी टेस्टी होती है, तो हमारी जिह्वा इसका पता लगाती है कि नहीं। तो अलग अलग इंद्रियों के द्वारा हम विषयों का धारण करते हैं। तो इसी को कह रहे हैं कि 13 प्रकार के ये करण हैं और आहरण, धारण और प्रकाश करने वाले हैं। तो इसीलिए जो इनके कार्य हैं ये भी 10 प्रकार के कहे जाते हैं। कुछ कुछ लेने का काम करते हैं और कुछ धारण और प्रकाश करने के काम को करते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। जी। ठीक है। अब क्या है ना कि अब कर्णों के कालों के विषय में बताएंगे कि कौन सा कर्ण किस काल के विषय का ग्रहण करता है। ठीक है, कौन सा कर्ण किस काल के विषय का ग्रहण करता है। ठीक है, कुछ लोग वर्तमान काल के विषयों का ही केवल ग्रहण करते हैं और कुछ होंगे जो भविष्य और भूतकाल के भी विषयों का ग्रहण करेंगे। तो इसी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि कह रहे हैं कि अंतःकरणम त्रिविधम, है ना। अंतःकरण जो होता है ना वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अंतःकरणम त्रिविधम, अंतःकरण 3 प्रकार का होता है। पीछे भी आ चुका है। मन, बुद्धि और अहंकार, 3 प्रकार का क्या होता है? अंतःकरण होता है। और क्या कह रहे हैं कि इन 3 प्रकार के त्रयस्य विषयाख्यम, इन्हीं तीनों के विषयों को बताने वाले, है ना। इन्हीं तीनों को, इन्हीं तीनों के विषयों को बताने वाली दशधा बाह्यम, अर्थात 10 प्रकार की जो बाह्य इंद्रियां हैं वे होती है। बाह्य इंद्रिया का मतलब ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। ठीक है, तो सबसे पहले बताया कि अंतःकरण 3 प्रकार के होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। और इन्हीं तीनों अंतःकरण के विषयों को बताने के लिए कुछ बाह्यकरण भी होते हैं। ठीक है, कुछ बाह्यकरण भी होते हैं और ये कितने होते हैं? 10 होते हैं। बाह्यकरण का मतलब ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। ये बताइए, जब तक आपकी आंख सामने उपस्थित किसी पशु को या पक्षी को नहीं देखेगी या सांप को नहीं देखेगी तो क्या ये अहंकार, बुद्धि, मन इत्यादि अपना व्यापार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले क्या है, इन्हीं 10 प्रकार की जो इंद्रियां है ना, 10 प्रकार की इंद्रियों में से ही कोई ना कोई इन तीनों के विषयों को पहले बताता है कि देखो मैंने सांप देखा। तो फिर ये मन के पास जाएगा, फिर अहंकार और बुद्धि के पास जाएगा। लेकिन सबसे पहले कौन करता है कार्य को? इन 10 प्रकार की जो इंद्रियां हैं यही कार्य को करती हैं। ठीक है जी। तो यही जो है ना, ये 10 प्रकार की जो इंद्रियां हैं यही अंतःकरण के विषयों को बताती हैं कि अब आपके सामने क्या विषय है और आपको इसके विषय में ही संकल्प, विकल्प और निश्चय करना है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं जो बाह्यम, बाह्यम का मतलब ये जो 10 प्रकार की जो हमारी ज्ञान इंद्रियां और कर्मेंद्रियां है ना, ये क्या है? केवल सांप्रत कालम, वर्तमान के विषयों का ही ग्रहण कराती हैं, है ना। आपने आंख से कुछ देखा तो आप प्रेजेंट में देख रहे हो ना। आपने कान से सुनोगे तो आप केवल प्रेजेंट की बातें ही सुनोगे। ये नहीं कि आपने एलकेजी में क्या पढ़ा था वो आज भी आपके कान में गूंजेगा, ऐसा नहीं है ना। इसी प्रकार से आपने कई साल पहले आपने देखा होगा, मूवी आई थी तान्हा जी, बाहुबली आई थी। तो ऐसा तो है नहीं कि आप अभी भी उसको देख रहे हो। एक बार आपने देख लिया तो आप कभी भी उसको रिकॉर्ड कर लिया आपने दिमाग में और कभी भी उसको लाइव टेलीकास्ट कर दोगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो बाह्यम अर्थात ज्ञान इंद्रियों और कर्मेंद्रियों का जो विषय होता है ना,
जो व्यापार होता है वह सांप्रत कालम, वर्तमान काल के विषयों का ही ये ग्रहण करते हैं। और आगे कह रहे हैं कि आभ्यंतरम, आभ्यंतरम मतलब जो अंतःकरण है ना, आभ्यंतरम करणम अर्थात जो अंतःकरण होता है, ये जो तीन होते हैं मन बुद्धि अहंकार, ये त्रिकालम अर्थात तीनों कालों के विषयों का ग्रहण करते हैं, तीनों कालों के ही विषयों का ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो तीनों कालों के विषयों का ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि जो ये मन इत्यादि है, मन जो होता है ये अतीत की घटनाओं के आधार पर भी आपको बहुत सारी बातों में सचेत करता है ना। जैसे आपने पहले कभी देखा, एक बार 10 साल पहले भी आपके साथ ऐसा ही हुआ था। आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, आपको सांप जैसी आकृति दिखी और आप दूर भाग गए। फिर आप सुबह के समय भी आए तो आपने देखा कि अरे ये तो रस्सी है। तो इसी प्रकार से आपको मान लो 10-15 साल के बाद भी अगर इसी प्रकार से कुछ हुआ कि आपको अंधेरे में रस्सी जैसी आकृति दिखाई पड़ रही है, तो आप क्या करोगे? आप पहले उसको परीक्षित करोगे ना, परीक्षा करोगे पहले उसकी, किसी डंडे से आप उसको छेड़ोगे। अगर वो हलचल करेगा तो फिर आप वहां से भाग जाओगे। अगर उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है तो फिर आप समझ जाओगे कि अरे मैंने 10 साल पहले जो देखा था ना, इसी प्रकार से ये भी मिथ्या ज्ञान है, इसमें कोई सांप नहीं है ना। तो मन हो गया, बुद्धि हो गया इत्यादि अहंकार जो होते हैं ना, ये तीनों कालों के विषयों का ग्रहण कराते हैं। ठीक है, अब वर्तमान काल में आपकी आंखों के सामने आपको सांप दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको देख करके डर के भाग जाते हो। क्यों भाग जाते हो? क्योंकि मन इत्यादि बुद्धि इत्यादि आपके भविष्य की छवि को रखते हैं कि आप अगर यहाँ देर तक रुके ना तो फिर आपका ये आपको काट सकता है ना, आपकी मृत्यु हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ से जाओ, भागो यहाँ से, है ना। तो जो हमारी इंद्रियां हैं ये वर्तमान काल के विषयों का ग्रहण कराती हैं, और जो मन अहंकार और बुद्धि होते हैं ये तीनों कालों के विषयों का ग्रहण कराते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया? आगे बढ़े, सभी लोग बोलिए। जी महोदय। वंदना जी जी समझ में आ बताइए। रहा है ना? पूजा जी स्पष्ट हो रहा है आपको? हाँ जी। अच्छे से देखते जाइए, बहुत उपयोगी होता है ये, बहुत उपयोगी विषय है ये। पर और बहुत आसान है, दर्शनों में सबसे आसान टॉपिक है ये जो मैं आपको सबसे पहले पढ़ा रहा हूँ। ध्यान रखना, अभी ऐसे ऐसे विषय आएंगे जो दिमाग घुमा देंगे, तो इसमें आप लोग अच्छे से पढ़िए प्रसन्न होकर के, क्योंकि ये बहुत आसान विषय है। तो इसमें आगे कह रहे हैं कि बुद्धिन्द्रियाणि तेषाम पंच विशेषा विशेष विषयाणि, और कहते हैं कि वाग भवति शब्द विषया शेषाणि तो पंच विषयाणि, है ना। तो कह रहे हैं कि बुद्धिन्द्रियाणि अर्थात जो पंच जो ज्ञानेंद्रियां है ना, तो इनके तेषाम इन पांच ज्ञानेंद्रियों के पांच प्रकार के विशेष और अविशेष विषय होते हैं। ठीक है, विशेष और अविशेष विषय होते हैं। ठीक है जी, विशेष का मतलब स्थूल विषय और अविशेष का मतलब सूक्ष्म विषय। ठीक है, तो ये जो पांच प्रकार की जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कभी ये स्थूल विषयों का हमें बोध कराती हैं और कभी सूक्ष्म विषयों का बोध कराती हैं। ठीक है, स्थूल का मतलब इस प्रकार के विषय जो हमारी आंखों से हमें दिखाई पड़ते हैं, और सूक्ष्म विषय का मतलब क्या होता है कि हमें उसे केवल दिखते नहीं है, अपितु हमें उसको अनुभव करना होता है। ठीक है, जैसे आपकी आंख के द्वारा जो होता है ना, स्थूल विषय का ज्ञान होता है ना। आपकी आंख जो होती है किसी आकृति को देखती है, तो स्थूल विषय का ज्ञान करा रही है। अब आपके कान जो है ये शब्दों को सुनते हैं, तो शब्द क्या है? शब्दों को कोई देख सकता है? नहीं देख सकता है। तो इसी प्रकार से ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं ये स्थूल और सूक्ष्म विषयों का ज्ञान कराती हैं। इसमें से जो वाक होता है ना, वाक रूपी जो कर्मेंद्रिय है ना, वाक रूपी जो कर्मेंद्रिय है ये क्या कराती है? ये शब्द विषय अर्थात ये शब्द रूपी विषय का ग्रहण कराती है। वाक भवती शब्द विषया, वाक जो कर्मेंद्रिय है इसके विषय में बता रहे हैं कि ऊपर जो है ज्ञानेंद्रियों के विषय में बताया, नीचे कर्मेंद्रियों के विषय में बता रहे हैं कि जो वाक रूपी जो इंद्रिय है ना, वह क्या करती है? केवल शब्द रूपी विषय को प्रकाशित करती है। लेकिन शेष जो
पानी, पाद, पायु, उपस्थ इत्यादि जो है ना, ये पांचों विषयों का ग्रहण कराते हैं। ठीक है, पांचों विषयों से क्या अभिप्राय है? पांचों विषयों से अभिप्राय है कि ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि इन सभी विषयों का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास जो जिह्वा वाला जो हिस्सा है जिससे आप बोल सकते हो, मुख वाला जो भाग है, केवल आप उससे शब्दों का प्रकाशन कर सकते हो, शब्दों को केवल बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन आपका जो हाथ है ना, आप हाथ से किसी व्यक्ति किसी वस्तु को उठा सकते हो। आप हाथ से हाथ से क्या होता है, आपने घड़े को छुआ, ठीक है, आपने हाथ से घड़े को छुआ तो आप हाथ से क्या है, स्पर्श भी कर पा रहे हो। और हाथ से क्या है, हाथ से ही उसको महसूस करते हुए आप घड़े के रूप का भी अनुभव कर सकते हो कि ये गोलाकार है, इस प्रकार से है। और हाथ के द्वारा ही क्या है, हाथ के द्वारा ही हम लोग उसको छूते हुए, और होता है ना कि हाथ पे हल्का फुल्का मिट्टी का अंश लग जाता है तो हम लोग उसको सूंघ करके भी देख सकते हैं कि ये कैसा है ना। और इसी प्रकार से, और हाथ से ही हम लोग उस घड़े पर थोड़ा सा थपथपाएंगे तो आवाज भी होगी, तो शब्द का भी ग्रहण हो गया, है ना। तो इसी प्रकार से हाथ से जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि पांचों विषयों का ग्रहण हो जाता है। इसी प्रकार से पानी, पाद, पायु, उपस्थ इत्यादि से भी पांचों का ग्रहण हो जाता है। पैर से हम लोग ध्वनि भी कर सकते हैं ना, पैर से हम लोग ध्वनि भी कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कहीं से वापस आ सकते हैं। और पैर से हम लोग इसी प्रकार से क्या है, पैर से अब जैसे आपको मान लीजिए आपको सत्संग हो रहा है कहीं, है ना, तो सत्संग में आपको जाना है, सत्संग बड़ा अच्छा लगता है आपको, वहां पर आपको उपस्थित होना है। तो सत्संग का हमें रस लेना है, तो कैसे लेंगे? सबसे पहले पैर ही तो जाएगा ना वहां पर आपको लेकर के, तो रस का भी ग्रहण हो रहा है। यहाँ पर रस उस प्रकार का नहीं है, आनंद से युक्त है। लेकिन बस आपको इतना समझना है कि कर्मेंद्रियों में जो वाक है वही केवल शब्द का ही केवल विषय है, शब्द को ही केवल ग्रहण कराता है। लेकिन पानी, पाद, पायु और उपस्थ ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पांचों का ग्रहण कराने वाले होते हैं। ठीक है, और जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके तो सूक्ष्म और स्थूल ये दो विषय होते हैं। स्पष्ट है? आगे बढ़े, जी महोदय। हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है कर्णों का फिर से स्वरूप बता रहे हैं कि कर्ण किस किस प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे कार्य करते हैं। तो कह रहे हैं कि शांतः कर्णा बुद्धि सर्वम विषयम अवगाहते यस्मात् तस्मात् त्रिविधम कर्णम द्वारी द्वाराणि शेषानि। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि शांतः कर्णम बुद्धि, शांतः कर्णा बुद्धि का मतलब क्या होता है कि अंतःकरण के साथ बुद्धि, अंतःकरण अर्थात मन और मन और अहंकार के साथ जो बुद्धि है ना, ये सर्वम विषयम सभी विषयों को यस्मात् अवगाहते जिससे ग्रहण करती है। ठीक है, जिससे ग्रहण करती है, यस्मात् का मतलब जिससे ग्रहण करती है, जिससे का मतलब कर्मेंद्रियों और बाह्य ज्ञानेंद्रियों से। ठीक है, पीछे आया था ना कि ये तीनों के तीनों क्या हैं, इन्हीं से ही अपने विषयों का ग्रहण करते हैं। त्रयस्य विषयाख्यम, तो अंतःकरणों के साथ बुद्धि अर्थात मन और अहंकार के साथ बुद्धि सभी विषयों का जिसके माध्यम से, जिन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अवगाहते ग्रहण करती है, प्राप्त करती है, तो उसमें क्या कह रहे हैं कि तस्मात इसीलिए ये जो त्रिविधम कर्णम, ये जो तीन प्रकार के कर्ण है ना, ये तो द्वारी हैं। और शेष जो 10 प्रकार के जो 10 प्रकार की जो इंद्रियां हैं ना, ये द्वार के समान कही गई हैं। ठीक है, जैसे द्वार का मतलब क्या होता है, द्वार का मतलब ये होता है कि जिसमें प्रवेश करके कोई कहीं पर जा सकता है। ठीक है, द्वार का मतलब क्या होता है, आप उसमें प्रवेश करके कहीं जा सकते हैं। और द्वारी का मतलब क्या होता है, द्वारी का मतलब होता है द्वार का स्वामी, है ना। द्वारी का मतलब होता है द्वार का स्वामी, अर्थात आपको द्वार के द्वारा हम लोग द्वार के स्वामी तक जाते हैं, है ना। आप किसी घर में आप जाएंगे तो सबसे पहले जो डोर होगा वो मतलब खुलेगा, और डोर खुलने के बाद आप कहाँ जाओगे, जो भी उस घर का मालिक है उसी के पास आप जाओगे ना, कि मुझे इस विषय में बात करनी है। तो इसी प्रकार से द्वार क्या है, यहाँ पर 10 प्रकार की जो इंद्रियां हैं वो द्वार है।
वो बताती हैं कि मेरे समक्ष ये विषय उपस्थित हुआ है, लेकिन डिसीजन कौन करता है कि ये सही है गलत है क्या नहीं है, इसका निश्चय कौन करता है? तो ये द्वारों से होते हुए फिर से हम लोगों को द्वारी के पास जाना पड़ता है। द्वारी का मतलब द्वार का स्वामी, है ना? तो ये तीन प्रकार के करण क्या है? द्वारी हैं। ये द्वार के स्वामी हैं, ये समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? हाँ जी। ऐसा तो नहीं हो रहा ना जी बहुत उधर से ऊपर जी। ऊपर से जा रहा है ऐसे करके? बताइए, नहीं। मानसी समझ में आ रहा आपको? जी। हम्म। नॉर्मल क्लासेस होती थी तो आप कक्षाओं में आ नहीं पाती थी, है ना? लेकिन दर्शन आपका प्रिय विषय है, या आपको पढ़ना है इसीलिए आप देखो जाग पा रही हो, है कि नहीं? जी, ये भी है। हाँ, तो बात यही है और कुछ नहीं है। इंटरेस्ट बनाइए हर एक टॉपिक में, हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि कक्षाओं में हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ते हैं ना लाइव इस प्रकार से, तो उसका संस्कार बड़ा अच्छा हो जाता है। वो हमें भले ही पूरी तरह से ना समझ में आए, लेकिन फिर भी वो हमें आसानी से याद हो सकता है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पहले से देखा हुआ है, हल्का सा भी पढ़ा है तो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तैयारी करते रहिए परिस्थिति समय के हिसाब से। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, जो भी पढ़ रहे हैं ना आप लोग समझ जाइए कि इसको बिल्कुल याद करना है और समझना है। 10 बार ऑडियो को सुनिए, कोई बात नहीं। हमने भी जब पढ़ा था तो ऐसा नहीं है कि केवल एक बार सुना और याद हो गया, ऐसा नहीं है। एक बार सुना, 2 बार सुना, उसमें कुछ कंफ्यूजन हुआ, एक पुस्तक में देखा, दूसरी पुस्तक में देखा, फिर लगा कि किसी और से भी पढ़ना चाहिए, फिर ऐसे ऐसे करते 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 तब जा करके थोड़ा बहुत अर्थों को आपके सामने रखने का प्रयास कर पा रहे हैं, है ना? तो हार मत मानिए, दर्शनों का विषय है। दर्शन का मतलब ही होता है गूढ़ ज्ञान। तो ऐसा तो होगा नहीं कि बस आपको लिखा लिखा बस आपको दे देगा कि धन व दुर्ग, मही दुर्ग, अप दुर्ग, है ना, वार्क्ष दुर्ग इत्यादि 6 प्रकार के दुर्ग होते हैं, और राजा को गिरि दुर्ग में निवास करना चाहिए, ऐसा नहीं इसमें बोलेगा ना। वो तो मनुस्मृति में लिखा हुआ है। मनुस्मृति की शैली है कि उसमें आसान प्रकार से उसको समझाया हुआ है। ये सांख्य कारिका है, दर्शनों का एक प्रकरण ग्रंथ है। तो ये दर्शनों के बहुत गूढ़ सिद्धांत है। सांख्य कारिका जो है ना, बड़ी आसान पुस्तक है ये। आप सांख्य दर्शन को पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा उसमें शंका समाधान, तर्क वितर्क और मतलब इतना विषय है कि आप उसको, मतलब यूट्यूब पर एक आचार्य हैं तो उन्होंने पता नहीं शायद 150 या 200 कक्षाओं में उसको कंप्लीट कराया है, सांख्य दर्शन पूरे को। तो सोच सकते हैं आप लोग, 150 या 200 वीडियोस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्णों का जो कार्य है इसको बता रहे हैं कि ये कार्य किस किस प्रकार से होता है, कर्ण कर्ण किस किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो कह रहे हैं कि एते प्रदीप कल्पाः परस्पर लक्षणा गुण विशेषाः कृत्स्नम पुरुषस्यार्थम प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छति सर्वं प्रत्युपभोगम यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धि सैव च विशिनष्टि पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम। तो इसको भी ध्यान पूर्वक समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले कह रहे हैं कि ये एते, यहाँ से समझते हैं, एते परस्पर विलक्षणाः गुण विशेषाः। परस्पर विलक्षणाः का मतलब क्या है? ये एक दूसरे से विलक्षण गुण वाले होते हैं, है ना? ये जो भी इंद्रियां, अहंकार, मन इत्यादि जो भी करण है ना, मन बुद्धि अहंकार और जो भी इंद्रियां हैं, ये सभी क्या है? एक दूसरे से विलक्षण गुण वाले होते हैं। इनका जो गुण है ना, ये एक दूसरे से भिन्न होता है, विशेष होता है। ठीक है, इसी चीज को कह रहे हैं कि ये एक दूसरे से भिन्न और विशेष गुण वाले होते हैं। और ये प्रदीप कल्पाह, अर्थात ये दीपक के समान कार्य करते हैं। ठीक है, ये दीपक के समान कार्य करते हैं। हमने देखा था ना कि प्लास्टिक की बोतल है, सिरप की बोतल, उसके ऊपर ये छोटा सा टीन का है, उसके ऊपर रुई है, और नीचे भी क्या है? मिट्टी का तेल है, केरोसिन का। और अग्नि जो है इसमें से जल रही है ना? सबकी प्रकृति अलग अलग है। अग्नि रुई को भी जला सकती है। अग्नि थोड़ी बहुत ये हो, हमारे देश के जो ये एक शांति वर्ग हैं, तो ये क्या कर सकते हैं? ये इसी से बॉम्ब बना करके अलग अलग हमारे क्या बोलते हैं, शोभा यात्राओं में इसका इस्तेमाल करते हैं, अशांति फैलाने के लिए, है ना?
तो मिट्टी के तेल से ये लोग बॉम्ब भी बना देते हैं, देख लो। तो ये कैसा है संसाधन, देखो आप लोग कि प्लास्टिक की बोतल है, प्लास्टिक को भी ये अग्नि जला सकती है, मिट्टी के तेल को भी जला सकती है, विस्फोट कर सकती है, और इस प्रकार से जो रुई है इसको भी अग्नि जला सकती है। लेकिन फिर भी क्या है, इनका आपस में इस प्रकार से तालमेल है कि ये प्रकाशित हो रहा है। इसी प्रकार से मन, बुद्धि, अंतःकरण, अहंकार इत्यादि जो भी समस्त जो करण है ना, ये एक दूसरे के साथ मिल करके कार्य करते हैं, और ये दीपक के समान विषयों को प्रकाशित करते हैं। और आगे क्या करते हैं कि अ, पुरुषस्य कृत्स्नम अर्थम, है ना, मतलब पुरुष का जो भी प्रयोजन वाला जो भी कार्य है, पुरुष के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं, जो भी प्रयोजन युक्त, जो भी पुरुष का प्रयोजन है, पुरुषस्य कृत्स्नम अर्थम, पुरुष के संपूर्ण प्रयोजन को ये प्रकाश्य अर्थात प्रकाशित करते हैं, और बुद्धौ प्रयच्छन्ति, बुद्धि में इनको ट्रांसफर करते हैं, बुद्धि को प्रदान करते हैं। ठीक है। समस्त इंद्रियां कैसे काम करती हैं? सबसे पहले कोई ज्ञान इंद्रिय अथवा कर्म इंद्रिय सांप को देखती है, वो जाते ही वो जाती है मन के पास, मन जाता है अहंकार के पास, और लास्ट में किसके पास सब लोग जाते हैं? बुद्धि के पास जाते हैं, है ना। तो कह रहे हैं, ऊपर और नीचे के श्लोक को समझिए कि ये जो है ना, एक दूसरे से भिन्न और विशेष गुण वाले हैं, और ये दीपक के समान हैं। ठीक है, दीपक के समान ये विषयों को प्रकाशित करते हैं। तो इस प्रकार से ये पुरुष के संपूर्ण प्रयोजन को प्रकाशित करके, मतलब पुरुष सांप को देख रहा है तो सांप उसका प्रयोजन है। पुरुष यदि कैवल्य की प्राप्ति करना चाहता है तो पुरुष के कैवल्य के लिए ही ये अलग अलग प्रकार की चीजों को पुरुष को दिखा करके, प्रकाशित करके बुद्धि के पास ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पर कैवल्य वैसे अर्थ मत लो, केवल सामान्य विषय कोई भी हो सकता है, सामान्य प्रयोजन। तो पुरुष के प्रयोजन को प्रकाशित करके ये बुद्धि को ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। कृत्स्नम अर्थात संपूर्ण। और क्या कह रहे हैं कि सर्वम प्रत्युपभोगम, है ना, सर्वम प्रत्युपभोगम, तो सभी प्रकार के उपभोगों को, है ना, सर्वम प्रत्युपभोगम अर्थात सभी प्रकार के उपभोगों को, विषयों को, है ना, यस्मात जिससे। ठीक है। पुरुषस्य को भी पहले ले लो, तो पुरुषस्य सर्वम प्रत्युपभोगम, पुरुष के संपूर्ण उपभोग योग्य जो विषय है उसको, यस्मात मतलब जिसके माध्यम से बुद्धि साधयति, बुद्धि सिद्ध करती है। ठीक है। एक मिनट। तो हे भगवान, आवाज कहाँ गई मेरी? एक मिनट। तो कह रहे हैं कि पुरुष के संपूर्ण उपभोगों को, विषयों को ये क्या कर रहे हैं? यस्मात बुद्धि साधयति, जिसके माध्यम से बुद्धि जो है ना, साधयति सिद्ध करती है, संपादित करती है। ठीक है। पुरुष के समस्त उपभोगों को बुद्धि क्या करती है? जिसके माध्यम से क्या करती है? वह सिद्ध करती है, वह पूर्ण करती है। ठीक है। जिसके माध्यम से का मतलब क्या हो गया? समस्त जो भी इंद्रियां हैं, जो भी अहंकार इत्यादि है, सब कुछ, तो इनके माध्यम से क्या करती है? बुद्धि अपने विषय को सिद्ध करती है। और आगे क्या कहते हैं? सैव च विशिनष्टि, सैव च विशिनष्टि, तो सा एव च विशिनष्टि, वही क्या करती है? प्रकट करती है। सा एव अर्थात बुद्धि ही विशिनष्टि अर्थात प्रकट करती है, पुनः अर्थात फिर से। तो बुद्धि फिर से प्रकट करती है। क्या प्रकट करती है? प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम, अर्थात प्रधान, प्रधान का मतलब क्या हो गया? मूल प्रकृति, और पुरुष, पुरुष का मतलब जो ज्ञ है ना, पुरुष जो सत्ता है, जीवात्मा जो है, उसके बीच में सूक्ष्मम अंतरम अर्थात सूक्ष्म भेद को विशिनष्टि प्रकट करती है। कौन करती है? बुद्धि करती है। ठीक है जी। तो इन चारों पंक्तियों का एक अर्थ मान सामान्य रूप से समझ लो कि ये दीपक के समान हैं, ये एक दूसरे से भिन्न गुण वाले हैं, और ये पुरुष के संपूर्ण प्रयोजन को प्रकाशित करके बुद्धि को ट्रांसफर करते हैं। और पुरुष की ये जो पुरुष का जो संपूर्ण उपभोग है, जो भी विषय है जिसके माध्यम से ये बुद्धि सिद्ध करती है,
वही ये ज्ञानेंद्रियां अथवा कर्मेंद्रियां हैं। ठीक है। और आगे कह रहे हैं ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और अहंकार और मन, है ना, बुद्धि को छोड़ करके सभी जो है इसके साधन हो गए, उसी के माध्यम से ये सिद्ध करती है सभी चीजों को। और वो क्या करती है, प्रधान और पुरुष के बीच में सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट करती है, सूक्ष्म भेद को स्पष्ट करती है। बुद्धि ही हमको बार बार बताती है। हम लोग जब भी संसार में खो जाते हैं तो बुद्धि ही हमें बताती है कि अरे ये सब तो बड़े कम समय का है ना, ये सब तो कुछ भी नहीं है, ये सब तो समाप्त हो जाएगा, हमें तो आगे के विषय में सोचना है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। हमारा कर्म किसी भी प्रकार से किसी भी निर्दोष प्राणी को दुख देने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शरीर का क्या है, शरीर तो 70 साल में समाप्त, है ना। उसके बाद फिर से 4 करोड़ क्या बोलते हैं, 4 करोड़ 4 अरब साल का, 4 अरब 32 करोड़ साल की जो सृष्टि की आयु है, उसमें हमारी आयु केवल 70 साल है ना। तो मतलब हम कितने हजारों लाखों करोड़ों बार अभी इसमें जन्म लेंगे, अलग हमारे माता पिता होंगे, है ना। और ये संसार क्या है, संसार तो हमेशा चेंज हो रहा है, समाप्त हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ये जो बुद्धि है ये मतलब पुरुष को बताती है कि तुम इस प्रकृति में खो मत जाओ, बस इस प्रकृति का काम लो और उसके बाद में अपने अपने काम पर लौट जाओ, है ना। बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल इस संबंध में आता है कि जैसे ऑफिस में एक व्यक्ति जाता है तो सुबह लेकर के 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक काम करता है अच्छे से, है ना। और उसके बाद क्या है, 10 से 6 तक काम करता है, उसके बाद जो है अपने घर पर वापस आ जाता है ना। ऑफिस में क्या था, ऑफिस में सुविधाएं थी, ऑफिस में कंप्यूटर था, ऑफिस में एसी था, ऑफिस की कुर्सी बहुत सॉफ्ट थी, ऑफिस में बहुत सारे लोग थे, ऑफिस में बहुत सारा काम भी था, ऑफिस में अच्छा लगता है, एसी है, सब कुछ सारी सुविधाएं हैं, नाश्ता भी आ रहा है। लेकिन सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके व्यक्ति 6 बजे से पहले ही अपने घर पर प्रस्थान कर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये जो है, ये बस मेरा इतना ही काम था, 10 बजे के बाद 10 से 6 तक के बाद में मुझे यहाँ पर रुकना ही नहीं है, मेरा लक्ष्य तो अलग है, मेरा लक्ष्य तो घर पर जाना है ना। इसी प्रकार से ये जो संसार है ना, ये भी क्या है, बस हमारे कैवल्य की प्राप्ति में सहायक है, संसार पे हमें खोना नहीं है। समझ में आ गया आप सभी को ना, आगे बढ़े। हाँ जी। और लोग बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप सभी को। जी, जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2-3 और कारिकाओं को देखते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि अविशेष और विशेष विषय कौन होते हैं। अविशेष का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म विषय, और विशेष का मतलब होता है स्थूल विषय। स्थूल का मतलब जो हमारा शरीर अभी आप देख रहे हैं ना, हाथ पैर इत्यादि अलग अलग, इसी को कहते हैं स्थूल विषय। और अविशेष का मतलब सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म किसे कहते हैं, जो हमारे अंदर जो आत्म तत्व विद्यमान है, आत्म तत्व की विद्यमानता ही क्या कहलाती है, स्थूल सूक्ष्म विषय कहलाती है। ये जो प्रकृति की विकृति आप देख रहे हैं ना इस संसार में, पेड़ पौधे, नदी नाले इत्यादि सब कुछ जो भी इस प्रकृति में आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सभी क्या है, स्थूल प्रकृति के विषय हैं। और सूक्ष्म विषय कौन हो जाएगा, जो मूल प्रकृति थी वही सूक्ष्म कहलाएगी। ठीक है। तो इसी को बता रहे हैं कि तन्मात्राण्य विशेषाः तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्य एते स्मृता विशेषाः शांता घोराश्च मूढ़ाश्च। तो इसमें स्पेशली इसमें पंच तन्मात्राओं के विषय में बता रहे हैं कि तन्मात्राणी अर्थात जो 5 तन्मात्राएं हैं ना, ये अविशेषाः, अविशेषाः का मतलब क्या है, ये सूक्ष्म है ना। अविशेष का मतलब ये सूक्ष्म विषय है। और तेभ्य पंचभ्य अर्थात इन्हीं पंच तन्मात्राओं से पंचभूतानि जायन्ते, 5 प्रकार के महाभूतों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो तन्मात्राओं से ही पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, ये पीछे आ चुका है बहुत बार, है ना। इस श्लोक में बस एक ही बात आई विशेष अलग से, कि ये जो तन्मात्राएं हैं ना, ये सूक्ष्म विषय हैं। क्योंकि बताइए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो तन्मात्राएं हैं, क्या हम लोग इसको बाहर से देख सकते हैं। कोई मिठाई कितनी स्वादिष्ट है, उसमें कितना रस है, उसमें कितना स्वाद है, क्या हम उसे
बिना मतलब क्या हम उसे शब्दों में बता सकते हैं कि कैसी है कैसी नहीं? कोई सुगंध है, गुलाब के फूल का जो सुगंध है, क्या हम उसे शब्दों में प्रकट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना? किसी की शादी हो चुकी है तो उसकी जो धर्म पत्नी है वो बहुत सुंदर है, तो क्या वो अपनी पत्नी के सौंदर्य को शब्दों में प्रकट कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो इसी प्रकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध इत्यादि जो भी विषय हैं, ये क्या है? अविशेष है, मतलब सूक्ष्म विषय के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। और ये जो पंच महाभूत है ना, इनके लिए कह रहे हैं कि एते विशेषाः स्मृताः, ये पंच महाभूत जो है ये स्थूल विषय कहलाते हैं, है ना। पंच महाभूत का मतलब क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो ये पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश जो है, आपके ज्ञानेंद्रियों या कर्मेंद्रियों से ये अनुभव होते हैं कि नहीं होते हैं? प्रत्यक्ष होते हैं ना अनुभव। ये सब तो क्या है? सूक्ष्म होते हैं। लेकिन ये क्या है? हम लोग इनको आंखों से देख सकते हैं, है ना। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश जो है ये इसीलिए स्थूल विषय कहे जाते हैं। और ये तीन प्रकार के गुणों से युक्त होने के कारण से ये शांता, घोराश्च, मूढ़ाश्च होते हैं। शांत का मतलब होता है सुख स्वरूप, घोर का मतलब होता है दुख स्वरूप, और मूढ़ का मतलब क्या होता है? मोह स्वरूप। तो ये सुख स्वरूप का मतलब क्या है? सत्वगुण की प्रधानता से युक्त है। घोर का मतलब होता है दुख स्वरूप, मतलब रजोगुण की प्रधानता वाले। और मूढ़ का मतलब मोह स्वरूप यानी तमोगुण की प्रधानता वाले होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? आगे बढ़े, बताइए सभी लोग। हाँ जी। और लोग बताइए, वंदना जी, मानसी जी, आपको समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए शीघ्रता से। जी। जी मैम। 7 लोग हैं ना, 7 लोग नहीं है, केवल 6 ही लोग हैं। दो तो, 2 लोगों का स्थान मैं घेर लेता हूँ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ा अच्छा, ब, बड़ी सुंदर कारिका है ये भी। इसमें जो विशेष है ना, विशेष का मतलब जो भी स्थूल आदि जो ये विषय आए थे पीछे, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, इसको बता रहे हैं कि सूक्ष्मा माता पितृजाः सह प्रभूतैः त्रिधा विशेषाः स्युः, सूक्ष्मास्तेषां नियता माता पितृजा निवर्तन्ते। तो कह रहे हैं कि 3 प्रकार के जो है ना ये विशेष होते हैं। ठीक है, विशेष को हम लोग और अच्छे से समझें तो विशेष का मतलब क्या कह सकते हैं? एक मिनट। विशेष का मतलब स्थूल होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर जो है ना, चलिए स्थूल ही केवल समझिए। यहाँ पर 3 प्रकार के विशेष होते हैं, ठीक है। त्रिधा विशेषास्यु, 3 प्रकार के स्थूल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले कह रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर। हाँ, इसमें 3 प्रकार के शरीरों की बात की गई है, ठीक है। 3 प्रकार के शरीरों की इसमें बात की गई है, इसी को आपको समझना है। तो सबसे पहला कह रहे हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का मतलब क्या होता है? हमारी जीवात्मा, है ना, मतलब पुरुष। ठीक है, जो भी पुरुष होता है उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। दूसरा कह रहे हैं माता पितृजा। और एक जो हमारा शरीर होता है ना, ये माता पिता के मिलन से बनता है, माता के गर्भ में ये बनता है। तो माता के गर्भ में जो बालक होता है ना, उसी शरीर का यहाँ पर ग्रहण करना है, उसी को कहते हैं माता पितृजा। ठीक है। दूसरा शरीर क्या होता है? माता के गर्भ वाला जो शरीर होता है उसको कहते हैं माता पितृजा। ये माता और पिता के मिलन से ही इस शरीर का निर्माण होता है। माता पिता के रजवीर्य से ही इस शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। और तीसरा कह रहे हैं प्रभूतई ही। प्रभूतई स, अर्थात प्रभूत का मतलब क्या होता है? पंच महाभूत, है ना। प्रभूत का मतलब पंच महाभूतों वाला शरीर। मतलब अब माता पिता के गर्भ से जो है ना बालक की उत्पत्ति हो गई, है ना, बच्चे का जन्म हो गया। तो बच्चे का जन्म हो गया तो उसको क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश की आवश्यकता पड़ती है ना। वह इसी भूमि पर चलता है, जल को पीता है ना, वायु को ग्रहण करता है,
आकाश की आवश्यकता भी है ना। इसी पृथ्वी के सभी पेड़ पौधे फल फूल संसाधनों को वह वह जो बालक होता है वह खाता पीता आगे जाता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तीन प्रकार के शरीर को आप समझ गए होंगे। सबसे पहले सूक्ष्म शरीर जो जीवात्मा होता है, और दूसरा शरीर होता है माता पिता के मिलन से जो बनता है, गर्भस्थ शिशु का शरीर जो अभी इस संसार में आया नहीं है, बस बन रहा है। तीसरा होता है बालक की उत्पत्ति के बाद जो बालक का पालन पोषण होता है पंच महाभूतों से, वो वाला शरीर। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि सूक्ष्माह तेषाम, तेषाम मतलब इन तीनों में से ये जो सूक्ष्म शरीर होता है ना, जो पुरुष की जो जीवात्मा होती है वह नियता नियता का मतलब वो निश्चित होती है। नियता का मतलब वो हमेशा रहने वाली होती है, नित्य होती है। ठीक है, सूक्ष्म शरीर कैसा होता है, नित्य होता है ना। पुरुष की आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है, वो हमेशा विद्यमान रहता है। ठीक है, तो सूक्ष्म शरीर कैसा होता है, नियता, निश्चित होता है। और जो माता पितृजा वाला होता है ना, माता और पिता से जो शरीर बनता है, फिर उसका ये पंच महाभूत जो पालन पोषण करते हैं, ये शरीर कैसा होता है, निवर्तनते। माता पिता से उत्पन्न जो शरीर है या पंच महाभूतों के द्वारा जो पाला पोषा हुआ जो शरीर है, ये क्या है, नष्ट हो जाने वाला होता है। ठीक है, तो इस कारिका में तीन प्रकार के शरीर की बात की गई, और ये बताया गया कि जो सूक्ष्म शरीर होता है ये नष्ट नहीं होता है, ये हमेशा रहता है। लेकिन जो माता पिता के सहयोग से जो शरीर बनता है, प्रकृति जिसका पालन पोषण करती है, वह नष्ट हो जाने वाला है। ठीक है, स्पष्ट हो गया ना, कोई समस्या तो नहीं। बताइए सभी लोग, और लोग बताइए, शांत मत बने रहिए बोलिए, समझ में आ रहा है ना आप सभी को। जी महोदय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिंग शरीर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, लिंग का मतलब सूक्ष्म शरीर। ठीक है, लिंग का मतलब सूक्ष्म शरीर। तो कह रहे हैं कि पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति निरुपभोगम भावैरधिवासतम लिंगम। तो लिंग को बता रहे हैं कि लिंग किस किस प्रकार से वह कार्य करता है। ठीक है, लिंग किस प्रकार से अपना कार्य करता है, विद्यमान कैसे रहता है, उसका क्या क्या स्वरूप होता है, इसके विषय में बता रहे हैं। ठीक है जी, तो एक कारिका बस ये वाली पढ़ते हैं और क्लास को समाप्त कर देंगे। तो लिंगम का मतलब कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सबसे पहले क्या है, पूर्वोत्पन्नम, मतलब सबसे पहले उत्पन्न होता है। सबसे पहले उत्पन्न होने का मतलब क्या है कि जब प्रलयावस्था के बाद में जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है ना, तो ईश्वर के द्वारा सबसे पहले ये जो लिंग शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर, सबसे पहले इसी को ईश्वर भेजते हैं, है ना, पृथ्वी पर। ठीक है, तो ये पूर्वोत्पन्नम हो गया। दूसरा शब्द है असक्तम। असक असक्तम जो है, इसका भिन्न भिन्न टीकाओं में दो प्रकार के अर्थ मिलते हैं। सबसे पहला तो जो सबसे पहला जो अर्थ है ये प्रसिद्ध है। असक्तम का मतलब क्या होता है कि ये आसक्ति से रहित होता है, विषयों की आसक्ति से रहित होता है। ठीक है, दूसरा बता रहे हैं। दूसरा दूसरा इसका अर्थ क्या है, असक्तम का मतलब क्या होता है कि ये अबाध गति वाला होता है। अशक्तम का मतलब क्या होता है, ये अबाध गति वाला होता है। ठीक है, जिसकी गति को कोई रोक नहीं सकता है। तो सूक्ष्म शरीर के विषय में ऐसा कहा जाता है। जब आप थोड़ा सा कैवल्य इत्यादि के विषय में, मोक्ष इत्यादि के विषय में गहराई से आप लोग जब जानोगे ना, तो इस प्रकार का शंका आती है कि जो अ, हम सभी का प्रयोजन है जो मोक्ष की प्राप्ति कर लेना, तो मोक्ष की प्राप्ति करके हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि हमारे पास शरीर तो होगा ही नहीं। क्योंकि मोक्ष में क्या होता है, जन्म और मरण से हम लोग अलग हो जाते हैं। तो हमारे पास शरीर होगा नहीं, तो हम लोग सुख का अनुभव कैसे करेंगे, है ना। आज के समय में हमारे पास शरीर है, हमारे पास समस्त इंद्रियां हैं, तो हम उनसे विषयों का ग्रहण करके सुखी हो जाते हैं। लेकिन मोक्ष की अवस्था में जब शरीर से ही हम लोग छूट जाएंगे तो सुखी कैसे होंगे। तो उसमें बताते हैं कि ये जो सूक्ष्म शरीर होता है ना, आत्मा जो होती है, इसके कई सारे गुण होते हैं। ठीक है, दर्शन स्पर्शन। तो आत्मा जो होती है ना, आत्मा भिन्न भिन्न स्थानों पर रमण करती है, भ्रमण करती है। ठीक है, किसी भी वस्तु को देख सकती है, किसी को भी सुन सकती है, बस किसी से कोई व्यवहार नहीं करती है। तो मतलब क्या है कि इस संसार की प्रत्येक गतिविधि को वो देख सकता है,
लेकिन किसी में भी इन्वॉल्व नहीं होता। वह सूर्य के अंदर भी जा करके उसकी गति को देख सकता है कि सूर्य में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अनंत ब्रह्मांड है, उसमें जा करके वह भ्रमण कर करके देखता रहता है। तो उसी पंक्ति को लेकर के यहाँ पर बता रहे हैं कि वह क्या है, असक्तम है, अर्थात वह अबाध गति वाला है, उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है। दूसरा बताया कि यह आसक्ति के भाव से रहित है। नियतम का मतलब क्या है, सूक्ष्म शरीर निश्चित है, मतलब नियत है, ये नित्य रहने वाला है। ठीक है। और महदादि सूक्ष्म पर्यंतम। ठीक है। महदादि सूक्ष्म पर्यंतम निरुपभोगम। और क्या कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये महद, अहंकार और जो भी प्रकृति के अलग अलग जो भी पदार्थ हैं, महत, अहंकार, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया इत्यादि जो भी विषय है, तो इनको क्या करता है, ये निरुपभोगम, अर्थात उपभोग नहीं करने वाला है। ठीक है। और आगे क्या कह रहे हैं कि भावई ही अधिवासितम। भावई ही अधिवासितम में जो भाव शब्द है ना, भाव का मतलब होता है बुद्धि के जो आठ थे, सात्विक और तामसिक जो थे ना गुण, है ना, धर्मो क्या था, अध्यवसायो बुद्धि, धर्म, ज्ञानम, विराग, ऐश्वर्यम, सात्विकम एतद रूपम, तामसस तस्माद विपर्यस्तम। तो धर्म, ज्ञान, विराग, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, राग और हनैश्वर्य, इन 8 प्रकार के भावों से यह क्या है, ये जो है ना सूक्ष्म शरीर क्या है, अधिवासितम। अधिवासितम का मतलब क्या होता है, इनके विषय वासना से युक्त है ना। लिंग शरीर क्या होता है, धर्म, ज्ञान, विराग, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, राग और अनैश्वर्य इत्यादि को ढोता रहता है, अपने साथ ले करके घूमता है। आप किसी भी जन्म में आपका मतलब अभी आप लोग इस संसार में हो, आप लोग मृत्यु के बाद में भी आपने जितना धर्म किया है, जितना आपने ज्ञान किया है, जितना आपने स्वयं को वैराग्य पथ पर आप लेकर के गए हैं, अथवा जितना आपने ऐश्वर्य की प्राप्ति की है, या फिर जितना आपने पाप किया है, अधर्म किया है पाप या अधर्म किया है, जितना भी आपने जो भी संसार को बांधने वाले जो आसक्ति से युक्त विषय हैं, आपने उनका ग्रहण किया है, या फिर आपने जितना भी आपने अज्ञान कमाया है ना, तो ये सभी क्या होगा आपका नेक्स्ट वाले जन्म में, ये सब क्या होगा आपको उसी प्रकार से आपको मिलेगा। ठीक है। आपने आपने इसका बीमा किया हुआ है, तो ये आपको उसी प्रकार से फिर से वापस मिल जाएगा, है ना। तो ये सूक्ष्म शरीर के गुणों को इसमें बताया कि ये सबसे पहले इसका प्रकटीकरण होता है, उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर क्या होता है, नित्य होता है ना, इसका कभी भी नाश नहीं होता, तो इसको उत्पन्न भी कोई नहीं करता है, बस इसका प्रकटीकरण होता है। सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर में जोड़ करके ईश्वर क्या है, पृथ्वी पर भेजते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय, संसार के उत्पत्ति काल में। और ये असक्तम है, विषयों से हटा हुआ है, और ये अबाध गति वाला है, निश्चित है। महत से लेकर के सूक्ष्म तक के ये कम से कम 18 प्रकार के ये आते हैं तत्व इसमें, महत से ले करके सूक्ष्म तक के, जैसे महत, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और पंच तन्मात्राएं, कुल मिलाकर के 18 जो ये तत्व हैं, तो इनका क्या करता है, ये निरुपभोगम, उपभोग न करने वाला है। ठीक है। और आगे क्या है, भाव ही अधिवासितम, ये 8 प्रकार के भावों से भी क्या है, ये युक्त है, 8 प्रकार के विषय वासनाओं को भी ये लेकर के चलता है। एक ये भी है कि ये इसके दो प्रकार से इसके भी अर्थ होते हैं। महद आदि सूक्ष्म पर्यंतम का मतलब ये भी होता है कि महद से लेकर के और सूक्ष्म तक के जो भी 18 प्रकार के तत्व हैं, तो उनसे ही क्या हुआ है, ये बनता है ना, उनसे ही क्या करता है, ये निर्मित होता है, बनता है। लेकिन ये कभी भी इनका उपभोग नहीं करता है, निरुपभोगम, अर्थात इनसे बनता तो है लेकिन कभी भी विषयों का उपभोग नहीं करने वाला होता है। ठीक है। तो स्पेशली इसमें जो हमारे अंदर जो जीवात्मा विद्यमान है ना, उसी के विषय में बात की गई। ठीक है, कि ये किस किस प्रकार का है। चलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, आज 6:30 बजे ही कक्षा को समाप्त कर रहा हूँ, है ना। आगे भी पढ़ सकते हैं 5-6, लेकिन लगता है मुझे बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
तो आज विराम करते हैं।